वेलकम बैक टू दी एनिमे ची चैनल्स। आज हम डेविल एंड आइस मैनवा के चैप्टर 5 को एक्सप्लेन कर गए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो तो पूरा देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। 90% बंदे ऐसे ही हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आप लोग अपना भाई समझ के ही सब्सक्राइब कर दो। ठीक और ज्यादा ना बकवास करते हुए पिछले की इंट्रो के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि वूराम उन बुलीस से फाइट करने के लिए एकेडमी के ग्राउंड में चला गया था और उसने वहां जाकर उन बुल्लीस को चिढ़ाते हुए और उन सब की बेइज्जती करते हुए उन सब को कहता है कि अबे मेरे पास तुम लोगों के साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है, जिसे आना है वह जल्दी आए, क्योंकि जब मैं घर पहुंचने में लेट हुआ तो मेरी बहन चिंता करने लग जाती है और ये बोलकर उन सब को देखने लग जाता है। और यहीं पर ही हमारा पिछला चैप्टर खत्म हुआ था और इस चैप्टर की शुरुआत भी उसी सीन से होती है जहां ढलते सूरज की लालिमा के बीच माहौल में तनाव इतना गहरा था कि उसे महसूस किया जा सकता था। मोरन की गैंग के गुंडे वूरम को घेरे खड़े थे। उनमें से एक, जिसके चेहरे पर अहंकार साफ झलक रहा था, वूरम को नीची निगाहों से देखते हुए बोला, रुको, क्या यह वही है? तुम बॉक्स हेड हो ना? लेकिन वूरम की प्रतिक्रिया ने उन्हें चौंका दिया। डरने या पीछे हटने के बजाय वूरम के चेहरे पर एक बेहद शांत और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी हथेली ऊपर की ओर उंगलियों को मोड़ते हुए उन्हें पास आने का इशारा किया। उसकी आंखों में एक ही संदेश था, क्या कर रहे हो? जल्दी आ जाओ। यह अपमान मोरन के गुंडों से बर्दाश्त नहीं हुआ। उनकी नसों में गुस्सा दौड़ गया, एक साथ चिल्लाते हुए, भाड़ में जाए सब, इसे मिलकर पकड़ो। वे भूखे भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़े। रात की स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी के नीचे लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एक गुंडा पूरी ताकत से चिल्लाया, मर साले, हरामजादे, और अपना भारी मुक्का वूरम के चेहरे की ओर जड़ दिया। लेकिन वूरम वहां था ही नहीं। वूरम की हरकतें किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि हवा के झोंके जैसी थीं। जैसे ही मुक्का उसके करीब आया, उसने अपने शरीर को हल्का सा तिरछा किया। हमलावर का हाथ सिर्फ हवा को चीरता हुआ निकल गया। वूरम की आंखों में गजब की एकाग्रता थी। वह उनके हर एक वार को पहले ही भांप रहा था। अब वूरम की बारी थी। उसने सिर्फ अपना बचाव नहीं किया बल्कि पलटवार शुरू किया। उसने सिर्फ हल्का सा उस बंदे के पैर पर अपना पैर मारा, जिसे उस बंदे बैलेंस खराब हो गया और वो जमीन पर इफार्टलेसली गिर गया। और वो बंदा भी हैरान था और एक हल्की आवाज के साथ वह एक और हमले से बचा। गुंडे बौखलाए हुए थे, वे उसे छू भी नहीं पा रहे थे। एक गुंडे ने चिल्लाते हुए कहा, तुझे तो मैं। तभी सामने से एक गंजे गुंडे ने पूरी ताकत से एक हुक मारा। वूरम ने पलक झपकते ही खुद को नीचे झुकाया, डक किया। गुंडे का हाथ उसके सिर के ऊपर से निकल गया और ठीक उसी पल नीचे से ऊपर की ओर वूरम का हाथ बिजली की गति से उठा। वूरम का एक सटीक अप्रकट सीधे उस गुंडे के जबड़े पर लगा। प्रभाव इतना जबरदस्त था कि गुंडे का सिर झटके से पीछे की ओर गया और उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट गया। वह एक ही वार में ढेर होने की कगार पर था। वूरम ने साबित कर दिया था कि वह यहां पिटने नहीं बल्कि मोरन के साम्राज्य को चुनौती देने आया है। मोरान के दोनों बंदे ये देखकर हैरान थे। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं, एक मिनट गाइस, इनका मेन नाम रखा दूं। जिसके बाल ग्रीन है उसका नाम है नंबर 1 और दूसरे बंदे का नाम है नंबर 2। तो नंबर 1 कहता है कि ये आयशा कर भी कैसे सकता है, यह तक कि उस बंदे को रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिला। नंबर 2 जवाब देते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? फिर सीन शिफ्ट होता है वूरम की ओर। वूरम अब सिर्फ लड़ नहीं रहा था, वह वहां मौजूद हर एक शख्स पर हावी हो चुका था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मोरन के आदमियों को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वूरम उन सबको मॉक करते हुए कहता है कि बस तुम लोग इतना ही कर सकते थे, और वुराम उन सबको आने का इशारा करता है, जो देखकर मोरान के बंदे भड़क जाते हैं और अपने वूरम पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। और जैसे ही एक गुंडे ने उसे पकड़ने की कोशिश की, वूरम ने अपनी कोहनी और हथेली का इस्तेमाल करते हुए एक सटीक वार उसके चेहरे पर किया। पैक
की आवाज गूंजी और वह आदमी पीछे की ओर छिटक गया। लड़ाई का मैदान अब वूरम के लिए किसी स्टेज जैसा बन गया था। एक दुश्मन पहले से ही उसके पैरों के पास बेहोश पड़ा था, लेकिन वूरम ने उस पर ध्यान दिए बिना अपने शरीर को मोड़ा। उसका पैर हवा को चीरता हुआ ऊपर उठा। एक बेहतरीन हाई किक, उसका जूता सीधे दूसरे हमलावर के गाल पर लगा, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह मुड़ गया। वूरम का संतुलन इतना शानदार था कि लगातार हमले करने के बाद भी उसके पैर नहीं डगमगाए। वूरम रुका नहीं, उसने हवा में ही अपनी दिशा बदली। उसकी आंखों में अब वह शांत मुस्कान नहीं, बल्कि एक शिकारी की चमक थी। जैसे ही एक और गुंडा, जो शायद खुद को बाकियों से ज्यादा ताकतवर समझ रहा था, उसकी तरफ लपका, वूरम तैयार था। वह तेजी से घूमा। अपनी गांठी या मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने अगले हमले की तैयारी की, और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। वूरम ने एक विनाशकारी राउंडहाउस किक उस आखिरी गुंडे के सिर पर दे मारी। वार इतना भारी था कि उस आदमी की गर्दन झटके से एक तरफ झुक गई और उसके मुंह से थूक और खून का फव्वारा निकल पड़ा। जमीन पर पहले से गिरा हुआ उसका साथी यह सब देख भी नहीं पाया, और जो खड़ा था वह अब जमीन चूमने वाला था। वूरम ने साबित कर दिया था कि संख्या चाहे कितनी भी हो, ताकत उसी की ज्यादा है। भीड़ में से एक सुनहरे बालों वाले गुंडे ने चिल्लाते हुए वूरम पर हमला किया। उसकी आंखों में वूरम को कुचल देने का जुनून था। वह पूरी ताकत से अपना मुक्का लेकर आगे बढ़ा, लेकिन वूरम विचलित नहीं हुआ। उसने एक हल्की और ऊब भरी हुंकार भरी। वूरम ने बड़ी नजाकत से अपना हाथ उठाया और उस गुंडे के वार को ऐसे रोक दिया जैसे वह कोई बच्चा हो। वूरम की आंखों में एक ही सवाल था, बस इतना ही दम है। इससे पहले कि वह गुंडा संभल पाता, वूरम ने पलटवार किया। वूरम के हाथ अब दिखाई भी नहीं दे रहे थे। उसने उस गुंडे की छाती और चेहरे पर बिजली की गति से लगातार कई मुक्के जड़ दिए। गुंडे के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। उसका भाव उसके चेहरे पर रह गया। हर मुक्का उसे पीछे धकेलता गया, जब तक कि वह बेसुध होने की कगार पर नहीं आ गया। वह आदमी बिना किसी चीख के किसी कटी हुई पतंग की तरह जमीन पर ढेर हो गया। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था, और बीच में खड़ा था अकेला वूरम। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहीं पर ही खत्म होता है। इसका सेकंड पार्ट कल इतना ही टाइम आएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।